किसानों का दुश्मन कैप्टन अमरिंदर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंजाब के अंदर इस आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, तो वो पंजाब को छोड़ करके हरियाणा में जाकर के बैठ जाएं। पंजाब का सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये दुश्मन है कांग्रेस है जो सारी किसानों की। ये सुरजेवाला यहाँ बैठ के बयान देता है भाई किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसका बाप उस टाइम मंत्री था, निसिंग में गोली कांड होया, इसने इस्तीफा। कैप्टन अमरिंदर शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। दिया रामपाल माजरा बयान दे रहा भाई मैं किसान ही थे, सुखडेला कांड होया, 9 किसान मारे गए, इसकी उस टाइम इस्तीफा नहीं दिया। जो पंजाब में धरने पे बैठे 113 जगह पे, वो यहाँ से हट के हरियाणा की तरफ जाए और हरियाणा का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। नमस्कार, इस समय हम कैथल के भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंकने की तैयारियां की। बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किसानों को लेकर एक बयान दिया गया था कि हर पंजाब के जो धरने चले हुए हैं वो किसान यहां से धरना समाप्त कर हरियाणा में धरना लगाएं। उसको लेकर आज कैथल के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान पर उनका पुतला फूंका जा रहा है। तमाम सैकड़ों की संख्या में इस समय कैथल के भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह व राहुल गांधी के मुर्दाबाद के नारे इस समय लगाए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें कैथल के भाजपा कार्यालय की हैं। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज नहीं तो कल खुलेगी, आज नहीं तो कल मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों का दुश्मन कैप्टन अमरिंदर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों का दुश्मन कैप्टन अमरिंदर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंजाब का सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमरिंदर तेरी कब्र खुदेगी, अमरिंदर तेरी कब्र खुदेगी, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय 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 राहुल गांधी हाय हाय। कैप्टन मर गया, हाय हाय कैप्टन मर गया, हाय हाय राहुल मर गया, हाय हाय सोनिया मर गई, हाय हाय सोनिया मर गई, हाय हाय। किसानों का गद्दार है कैप्टन अमरिंदर सरदार है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी होशियारपुर के अंदर एक बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया कि जो ये किसान हैं, ये किसान, इन किसानों ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और ये किसान जो पंजाब के अंदर 113 स्थानों पर बैठे हैं, इन 113 स्थानों को वो जल्दी खाली करके और वो किसान हरियाणा के अंदर जा कर के वहाँ पर बैठें, वहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने का काम करें, दिल्ली की सीमाओं पर बैठ कर के वहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने का काम करें। और यहाँ पर पंजाब के अंदर इस आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा है, तो वो पंजाब को छोड़ कर के हरियाणा में जा कर के बैठ जाएं। जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को उकसाने का काम किया है और वहाँ के किसानों को जिस प्रकार से उकसा करके उन्होंने ये कहा कि वो हरियाणा के अंदर बैठ करके हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करें, वहाँ जा कर के वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करें, वहाँ की अमन शांति को भंग करने का काम करें। इस प्रकार के बयान देना एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही अशोभनीय है, जिसकी आज भारतीय जनता पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर उनके पुतलों का दहन करके, उनकी निंदा करके, आज उनके इस बयान की, उनके इस षड्यंत्र की भरसक निंदा कर रही है। उसके निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल के किसान मोर्चा ने, युवा मोर्चा ने, सब ने मिल कर के
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला आज यहाँ पर फूंका गया। आपकी पार्टी के और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया था, उस समय क्यों नहीं ये कदम उठाया गया? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा है, किसान हमारे हैं और किसान हमारे भाई हैं। किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए इस देश की केंद्र सरकार और इस प्रदेश की मनोहर सरकार काम कर रही है। और आपने देखा भी होगा, अगर हरियाणा की बात करें तो पूरे देश के अंदर गन्ने का सबसे ज़्यादा रेट अगर कहीं पर था तो वो हरियाणा के अंदर था। लेकिन जब हरियाणा की सरकार ने पंजाब को कहा कि आपका गन्ने का रेट हरियाणा से भी कम है, आप इसकी बात क्यों नहीं वो रखते, इस मांग को इस क्यों नहीं पूरा करते, तब जा कर के वो जूं रहेंगी। और वर्षों के बाद उन्होंने केवल मात्र कुछ रुपए बढ़ा करके उस दाम को बढ़ा करके ये कहा कि सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट देने वाला पंजाब है। केवल बहुत वर्षों के बाद, केवल नाम मात्र पैसे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा किसानों के हित में खड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 362 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा करके आज 362 रुपये का गन्ने का रेट हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जो वो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गन्ने का रेट मिलता है तो वो केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलता है। कहा कि किसान हितैषी हो आप, लेकिन आप फतेहाबाद, हिसार या फिर अभी बीते दिनों सीएम सिटी, तो आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ी किसानों को, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि किसान हमारे भाई हैं और मेरे देश का और मेरे प्रदेश का किसान कभी भी नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर सकता, कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे प्रदेश का किसान कभी भी कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर सकता। ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पर बैठे हैं और किसान के रूप में जो उनके मन के अंदर एक भावना है कि इस देश और प्रदेश ने कांग्रेस को नकार दिया है और वो किसी न किसी रूप में वहाँ पर बैठ करके और किसी न किसी वर्ग को, किसी न किसी समुदाय को बीच में ला करके वो अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। मेरे देश और प्रदेश का किसान कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता। अगर ये जो लोग छोड़े गए हैं ये कांग्रेस के लोग हैं जो प्रायोजित और समयोजित तरीके से इस प्रदेश को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के सत्यपाल मलिक हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, किसानों का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, कारण क्या रहा? देखिए, इस देश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि इस 3 कृषि कानूनों के संबंध में जो भी उनके मन के अंदर कोई आशंका है तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण और भी कोई अन्य पार्टी का कोई वरिष्ठ नेतागण वो इनके बारे में विचार करने के लिए हमारे साथ बैठे और इनके अंदर कोई भी संशोधन करने की बात है तो केंद्र सरकार उसके लिए तैयार है। आपको ध्यान में होगा कि राकेश टिकैत से जब पत्रकार साथियों ने ये पूछा कि इन 3 कृषि कानूनों के अंदर क्या काढ़ा है, आप बताइए, संसद के अंदर पूछा गया भी था। और हम जब आप संयुक्त किसान मोर्चे की बैठकें जब हमारे देश के कृषि मंत्री के साथ होती हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि इन 3 कृषि कानूनों के अंदर काढ़ा क्या है, तो उन्होंने एक व्यंग्य लेते हुए कहा कि मैंने जब उनको वहाँ बैठ कर के नहीं मैं बता पाया कि इन 3 कृषि कानूनों में काढ़ा क्या है तो मैं मीडिया को क्या बताऊँगा। आज भी इस देश की सरकार और इस देश के कृषि मंत्री और इस मोदी सरकार के मंत्रीगण ये पूछते हैं कि इन 3 कृषि कानूनों के अंदर काला क्या है वो बताइए, उसको दूर करने का काम करेंगे, लेकिन किसी के पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ये आंदोलन राजनीतिक पार्टी का एक प्रायोजित आंदोलन बनकर रह गया है और इसमें जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि ये केवल प्रायोजित कार्यक्रम है। ये एक सत्ता के नशे में जो नशा 2014 से पहले उनके सिर चढ़ करके बोलता था, आज वो सोचते हैं कि वो लोग फिर से सत्ता को काबिज करें। इस सत्ता को दिलवाने का काम
इस देश और प्रदेश की जनता करेगी। और इस देश और प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि इस देश और प्रदेश का अगर कोई भला कोई पार्टी कर सकती है, अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है, और प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कर सकते हैं। कारण तो ये रहा जी इसका कि भाई जो अमरिंदर सिंह ने बयान दिया हरियाणा के बारे में, ये बहुत गलत बयान दिया, जिससे सारा हरियाणा में इस बात से गुस्सा है भाई इसने ये बयान क्यों दिया। ये आज तक SYL का पानी तो दे नहीं सके हरियाणा को, भाई जो किसान हित की बात करे नहीं भाई, ये अगर पानी देता किसानों को पहले फिर कहता ये भाई हाँ भाई हम किसानों के हित में हैं। ये दुश्मन है कांग्रेस है जो सारी किसानों की। ये सुरजेवाला यहाँ बैठ के बयान देता है भाई किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसका बाप उस टाइम मंत्री था निसंग में गोली कांड होया, इसने इस्तीफा नहीं दिया। रामपाल माजरा बयान दे रहा भाई मैं किसान थे, सिकडेला कांड होया 9 किसान मारे गए, इसकी उस टाइम इस्तीफा नहीं दिया। इनके एक राजनीतिक भूख है भाई सत्ता की, उसकी खींच मिटा रहे हैं ये लोग भाई बीजेपी पर आरोप लगाकर। तो ये सभी किसानों के दुश्मन है जितने हैं ये सारी किसान पार्टी। आंदोलन क्यों नहीं खत्म कर पा रही भाजपा? किसान आंदोलन ये जो किसान है सही मायने में वो तो अपने घर पे काम करे, जो है कि इसके कार्यकर्ता भेजे जाते हैं उनको कैसे समझाए पार्टी हमारी। आम किसान तो मान चुके हैं भाई आंदोलन नहीं ये ज़्यादा लंबा चले नहीं है उनका, तो ये तो पार्टी द्वारा प्रायोजित है जो चल रहा है अब। आज प्रोग्राम जो 2 दिन पहले पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बहुत ही छोटे भाई के प्रति जो उन्होंने अपने मन विचार प्रकट किए हैं वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहते हैं किसान जो पंजाब में धरने पे बैठे 113 जगह पे, वो यहाँ से हट के हरियाणा की तरफ जाए और हरियाणा का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे कि अभी सारा कुछ पूरे का पूरा सिस्टम, जबकि हरियाणा उनको बड़ा भाई कहता आया है, लेकिन बड़े भाई की ऐसी दुर्भावना देख के बड़ा अफसोस होता है। और उनको सारा ये हरियाणा का जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है कांग्रेस द्वारा, राहुल गांधी के इशारे पे उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है, किसान अन्नदाता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और जो भी समस्याएं हैं राजनीति से ऊपर उठ के समझौता होगा तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन कुछ आदमी कांग्रेस के समझौते को होना नहीं देना चाहते। देखिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक प्रदेश का मुखिया ये कहता है कि आप मेरे प्रदेश में कोई भी बुरा काम ना करके दूसरे प्रदेश में जाकर के हुड़दंग मचाएं, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को ख़राब करें, वहाँ के जनमानस को हानि पहुँचाए। इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। और आज भारतीय जनता पार्टी ने इसी को लेके कैप्टन अमरिंदर का और राहुल गांधी जी का पुतला फूंका है, क्योंकि इन लोगों ने आज जो ये आंदोलन चल रहा है ये बड़ा प्रायोजित तरीके से चल रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसानों का नुकसान चाहते हैं। इनको ये पता है अगर ये 3 बिल किसान हित में लागू हो गए तो कल को इनको जो आज ये थोड़े बहुत इनके साथ कार्यकर्ता लगे वो भी नहीं रहने, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये किसान हित में ही तीनों बिल बने हैं। और ये चाहते नहीं कि ये लागू हो जाएं कि किसानों का भला हो जाए, क्योंकि आज तक ना तो इन्होंने पहले कभी भला किया और ना आगे भला होना देना चाहते हैं। जी, भाजपा 3 कृषि कानूनों को ठीक बताती है, RSS का ही प्रकल्प भारतीय किसान संघ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करता है, ये कहाँ तक ठीक है? क्या ठीक है और क्या गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री, देश का कृषि मंत्री ये कह रहा है कि आप जो संयुक्त किसान मोर्चा है, अभी आपको इसमें जहाँ भी दिक्कत आती है, इस कानून में जहाँ भी आपको दिक्कत है वो चिन्हित करके आओ, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज तक एक बात तय है, आप सभी मीडिया के साथी हैं, क्या आज तक कोई ऐसी बात हुई है कि जिसका समाधान बातचीत से नहीं हुआ हो? अगर संयुक्त किसान मोर्चा आए, जब सरकार बार बार पहल कर रही है कि आप आओ बातचीत करो, लेकिन ये क्या कहते हैं, नहीं ये तो आंदोलन 2024 तक चलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये राजनीतिक आंदोलन है। इन लोगों की सिर्फ मंशा सरकार अपनी सरकार बनाने की है, और अपने जो इन्होंने पहले मलाई चाटी हुई है सरकारों में वो इनकी भूख मिट नहीं रही। इनको किसान से कोई सरोकार नहीं है, किसान का कभी इन्होंने ना भला किया, ना भविष्य में कर सकते।